एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये जीके सेशन सीरीज का 17th सेशन है। इससे पहले के 16 सेशन जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में आपको करंट अफेयर्स, जीके, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट मैं ला सकती हूँ आपके लिए लेके आती हूँ। ये सेशंस केबीसी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, अगर आप किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। इससे पहले 16 सेशन नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। सबसे पहले तो रिवीजन जो है पिछले सेशन की, क्योंकि करंट अफेयर्स या जीके है ना, रिवीजन के बिना आप याद नहीं रख सकते लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो इस वजह से सबसे पहले हम पिछले सेशन की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दिव्यांशी भौमिक ने हिस्ट्री क्रिएट, इतिहास रचा है 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में, जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में हुई थी, क्योंकि 36 सालों के बाद पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने 15 साल से कम की कैटेगरी वाली गर्ल्स सिंगल कॉन्टिनेंटल टाइटल जीत लिया है। इससे पहले 36 साल पहले भारत की साइड से किसने टाइटल जीता था हम डिस्कस कर चुके हैं, आप कमेंट्स में लिखोगे उसको। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था बीवी पट्टाभिराम जी के बारे में, जिन्होंने भारत का पहला मैजिक स्कूल, यानी कि जिसमें जहां पर आपको जादू वगैरह सिखाया जाता है, वो उसकी स्थापना की थी बीवा पट्टाभिराम जी। इनका हाल ही में निधन हुआ है, हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये कौन सी इंस्टीट्यूट का नाम जो है अभी बदलकर सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रखा है, वो भी आप कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इंडियन नेवी ने जो INS तमाल है, जिसको F-71 भी बोला जाता है, वो शिप जो है इंडियन नेवल शिप, वो कमीशन की है, यानी कि नई चालू की है इंडियन नेवी में, उसको लाया गया है। मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है, कहां पर? रशिया के कलिनिनग्राड यंत्र शिपयार्ड में। ये जो है कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कौन कौन सी आर्टशिप, सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो देख लेना अगर आपने वो नहीं देखी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वाड नेशंस के बारे में, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, इनके कोस्ट गार्ड्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जिसके अंडर इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन को डीपन किया जाएगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एरिक्सन ने एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में पहली जो है हरियाणा के मानेसर में VVDL ग्लोबल इनोवेशन पार्क में जो है इनॉग्रेट की है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था दुनिया के ओल्डेस्ट रॉक्स जो हैं वो कहाँ पर, नुवुआ गितुक ग्रीनस्टोन बेल्ट है कनाडा की, वहां पर ये देखे गए, इसकी वजह से न्यूज में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कौन फर्स्ट इंडियन बने हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में, जिनको स्टार के साथ ऑनर किया गया है? दीपिका पादुकोण। इसमें ना ग्रुप में काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन था, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंडियन अगर आपसे पूछा जाए वो दीपिका पादुकोण ही है, इसमें कंफ्यूज मत हुई। कोई भी डाउट है आप मल्टीपल न्यूज चैनल से भी जो है न्यूज़पेपर वगैरह से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबर्न का है, वहां पर आमिर खान जो है चीफ गेस्ट बनेंगे, ये अगस्त में होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घाना के उसमें गए थे, जहां पर उन्होंने क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क जो है घाना की राजधानी एक्रा में विजिट किया, और इनको जो अवार्ड दिया गया है वो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो ये था कल जो लास्ट वीडियो की डिस्कशन। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये एक और क्वेश्चन था, CBDT का करंट चेयरमैन कौन है जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग? रवि अग्रवाल। ये न्यूज में था, इनका भी टेन्योर बढ़ाया गया है, इस वजह से याद रखना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रामपा रेबेलियन जो 1922 से 1924 से हुई थी। ये क्वेश्चन ना वैसे हिस्ट्री का भी आप मान सकते हो, लेकिन मैंने करंट अफेयर क्यों डिस्कस कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। सो रामपा रेबेलियन है, एक मूवमेंट हुई थी 1922 से लेकर 1924 तक। वो किसके द्वारा, उसके लीडर कौन थे रामपा रेबेलियन के? जिनको आंसर पता है कमेंट्स में लिखो, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। तो रामपा रेबेलियन अल्लूरी सीताराम राजू जी है, उन्होंने इसको लीड किया था। हाल ही में ना इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1897 में इनका जन्म हुआ था। अभी जो करंटली आंध्र प्रदेश है ना, उसके भीमावरम के पास में मुगालू गांव है, वहां पर।
तो ये एक रिवोल्ट है। रिवोल्ट मतलब कि कोई लहर है ऐसी जिसमें आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो सरकार है उसके अगेंस्ट जो है प्रदर्शन करते हो। तो एक जो कबीले होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका रिवोल्ट था, क्योंकि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 की इन्फोर्समेंट के अगेंस्ट ये किया गया था। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी अभी न्यूज में भी था और बाकी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as executive director of Securities and Exchange Board of India, जिसको इन शॉर्ट सेबी बोला जाता है। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देखो। तो हाल ही में सुनील जयवंत कदम जी, इनको सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसके साथ आप ये भी याद रखना 2025 में ही ना, मार्च में ही हमने जो सेबी के चेयरमैन भी है, उन्होंने भी नए चेयरमैन उन्होंने चार्ज लिया था, तुहिन कांता पांडे जो है उनका नाम था। इससे पहले मदाबी पुरी वो थे चेयरमैन सेबी के। अभी जो चेयरमैन का नाम पूछ लिया जाए, तुहिन कांता पांडे है, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सुनील जयवंत कदम। तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी इन इंडिया बिकेम फर्स्ट वन टू इंक्लूड स्क्रीनिंग फॉर टीबी पेशेंट्स अंडर इनिशिएटिव ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम? फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में पहली बार टीबी के, जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, उस बीमारी के जो भी पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग, यानी कि हम ये पता लगा सके कि अगर किसी को टीबी है या नहीं, उसको इंक्लूड किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, आपको ये न्यूज थोड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले ये देखो, सो क्या है ना, एक फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम है जिसके अंडर क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन का इनिशिएटिव है। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं वो अपनी एक आप बोल सकते हैं कम्युनिटी रीच की तरह 3 से 5 फैमिलीज को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद उनकी जो फैमिलीज की टेक केयर, उनका जो डायग्नोसिस वगैरह है, हर चीज करते हैं। इसके साथ क्या होता है ना, उनको पता चलता है कि कैसी कैसी इस एरिया में बीमारियां हैं, कैसी लाइफस्टाइल में कैसी बीमारियां हैं, ये सारी चीजें। तो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर लर्निंग है ना, उसको इंटीग्रेट किया है एमबीबीएस करिकुलम में फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम से। अभी क्या है, पुडुचेरी जो है ये पहला यूटी बन गया है जिसने टीबी पेशेंट्स को भी इंक्लूड किया है इसमें। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। पुडुचेरी के अभी करंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, ये आप कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम? भारत में एक शहर ने भारत में पहली बार क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है, वो कौन सी सिटी है? क्यूआर कोड देखते हो ना, क्यूआर कोड होता है जिसकी हेल्प से आप कोई भी चीज उसको स्कैन करके पहुंच जाते हो डायरेक्ट। तो ऐसे ही क्यूआर बेस्ड आपको किसी भी घर का डिजिटल एड्रेस पता चल जाएगा, वो कौन से शहर ने किया है। तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ये पहला सच इनिशिएटिव है। इसमें क्या है ना, स्पेशल डिजिटल प्लेट्स, बाहर आपके घर के बाहर नेम प्लेट होती है ना, वैसे ही स्पेशल डिजिटल प्लेट्स इंस्टॉल की जाएंगी जिसमें क्यूआर कोड होगा हर एक घर के बाहर। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पता है तो कमेंट्स में लिखना, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो, पहले पिक्चर देखो, ये रही। तो ये है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो प्राइम मिनिस्टर है। अभी मोदी जी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो है विजिट के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने महाकुंभ का होली वाटर जो है उनको गिफ्ट किया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, कमला बिसेसर, उनको दिया है। तो नाम याद रखना, कमला प्रसाद बिसेसर जी हैं। क्या गिफ्ट दिया है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सो जो महाकुंभ से संगम का और सरयू नदी का जो पवित्र जल है ना, वो उनको दिया है। और एक जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका रेप्लिका, उसका एक मॉडल जो है वो उनकी जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गिफ्ट दिया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है ना, कैरिबियन आइलैंड में है और यहाँ पे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे वहां पर स्लेव्स बनके, गुलाम बनके चले गए थे। और वहां पर बिहार के रीजन के भी बहुत लोग हैं। और मोदी जी ने कमला प्रसाद बिसेसर जी को डॉटर ऑफ बिहार बोल के भी
जो है संबोधित किया है, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, डायरेक्ट याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट कौन है, वो आप कमेंट्स में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। आपको पता होगा अफगानिस्तान में कुछ साल पहले से तालिबान ने जो है वहां पर रूल जो है कर लिया था, अपना रूल डिक्लेयर कर दिया था। तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, पहला देश बना है जिन्होंने अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि हाँ ठीक है, हम तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मानते हैं। तो जिनको पता है आंसर कमेंट्स में लिखना, जिनको नहीं पता ये रहा आंसर। तो आंसर है रशिया। रशिया पहला देश बना है जिसने तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की उसको रिकॉग्नाइज किया। अभी तक फॉर्मली कोई देश जो है तालिबान की सरकार को लॉन्च फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता जब से अगस्त 2021 से इन्होंने ये लोग पावर में आए हैं, क्योंकि जो यूएस के द्वारा लीड की जाने वाली फोर्सेस थी वहां पर उन्होंने पीछे हट गए थे वो अफगानिस्तान से 20 साल के युद्ध के बाद। तो अब क्या है, वहां पर तालिबान का रूल है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ी थी, हमने खेलो इंडिया बीच गेम्स पढ़ी थी जो पहली बार हुई है इस बार। बाय द वे खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है भारत में कहां पर हुई है 2025 में, कमेंट्स में लिखो। अभी हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, ये भी पहली बार हो रहा है। कौन से राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में जो होगा ये आपका क्वेश्चन है। पता है तो जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिखो, नहीं पता तो ये रहा आंसर। तो इसका इनॉग्रल जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये होगा श्रीनगर की डल लेक में 21 से 23 अगस्त के बीच में। तो डल लेक कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर लेक है या कोई और लेक है, कमेंट्स में बताओ अगर पता है तो। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में 5 स्पोर्ट्स खेली जाएंगी। कौन कौन सी, कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। ये सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सावर मैंगो ट्री सिलेक्टेड वर्क्स। एक किताब है जिसका नाम है सावर मैंगो ट्री सिलेक्टेड वर्क्स, उसको किसने लिखा है। न्यूज में थी बुक, बहुत कॉमनली बुक्स पूछी जाती हैं। आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखो, नहीं पता तो यहाँ पर देखो। ये सावर मैंगो ट्री जो सिलेक्टेड वर्क्स का ये कवर पेज है जिसको नटराज हुलियार जी ने एडिट किया और लिखा किसने है, पी लंकेश ने। तो ये याद रखना, इनका पूरा नाम है पलियाड लंकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड बांगवानी अ बंगाली जर्नल इन 1922। अगेन हिस्ट्री और करंट से मिक्स्ड क्वेश्चन है। बांगवानी एक बंगाली जर्नल है, 1922 में किसने शुरुआत की थी इसकी, ये आपको याद क्वेश्चन है आपका। आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी जो हैं इन्होंने बांगवानी 1922 में शुरू की थी। इसके अलावा इन्होंने नेशनलिस्ट भी स्टार्ट की थी 1940s में, दोनों का नाम याद रखना। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म जो है 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में हुआ था, बंगाली ब्राह्मण फैमिली में। अभी अभी इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो निकली है, इसी वजह से ये न्यूज में था। इन्होंने ना भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी जो कि अभी बीजेपी का प्रीडिसेसर था। तो ये याद रखना, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। भारत में पहली बार कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश, उसका नींव पत्थर रखा गया है जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। जिनको आंसर पता है कमेंट्स में लिखो, जिनको नहीं पता वो अभी देखो यहाँ पर। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नींव पत्थर रखा है हमारे देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जो कि गुजरात के आनंद में है। कोऑपरेटिव जो गुजरात का आनंद है वहां पर अमूल भी है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है। यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल जी के नाम पे,
जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में लाने वालों में पहले की फिगर्स में थे और जिन्होंने अमूल की स्थापना में भी काफी बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विच इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली रीजॉइंड यूनिकोड कंसोर्टियम एज द सपोर्टिंग मेंबर। यूनिकोड कंसोर्टियम में भारत ने रिसेंटली सपोर्टिंग मेंबर की तरह रीज्वाइन किया है, दोबारा से ज्वाइन किया है। कौन सी मिनिस्ट्री है भारत की जिन्होंने ज्वाइन किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जिनको आंसर पता है कमेंट्स में लिखना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके प्रेसिडेंट री इलेक्ट दोबारा से बने हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है उपकार सिंह विर्क, ऑप्शन बी गोविंद शर्मा, ऑप्शन सी सुधांशु मित्तल, ऑप्शन डी राजीव मेहता। तो ये सारे जो आंसर है आपको कमेंट्स में लिखने हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, मुझे ना कुछ मैसेज आए थे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, सबसे पहले तो आप सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर से राइट हैंड साइड दिखेगा सब्सक्राइब, नहीं किया वो क्लिक कर लो। वो किया हुआ है तो उसके साथ ही आपको एक घंटी दिख रही होगी, बेल आइकन होता है, उसको दबा लो, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। फिर भी वो दोनों चीजें भी की हुई हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, अपने फोन की सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन जाकर ऑन कर लो। तो ये तीनों चीजें चेक कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी। यहाँ तक आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जो भी वीडियोस है मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टिल देन ध्यान रखें, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।